इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है, एंथ्रेक्स बताया गया है। अदालती ज़राए के मुताबिक ख़त के अंदर पाउडर मौजूद था और मतन में लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा हुआ था। ख़त रेशम नामी खातून की जानिब से भेजा गया है। सेनेट की 19 नशस्तों पर कौमी असम्बली सिंध और पंजाब असम्बली में इंतखाब। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट नशस्त व इसाकदार कामयाब। जनरल नशस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद के राना महमूदुल हसन सेनेट के रुकन मुंतखब। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 10 नशस्तें हासिल कर ली। MQM के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शब महराज को उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। अडियाला जेल में दौरान समाअत इमरान खान ने कहा कि शक है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। अदालत मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इंक्वायरी का हुक्म दे। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेशगोई। 2025 में 15%, 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने रवा माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया। GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई की। रिपोर्ट में 2026 तक पाकिस्तान के मालियाती खसारे में कमी की तवक्को भी जाहिर की गई। आलमी बैंक ने रवा माली साल मालियाती खसारा GDP के 8%, जबकि 2026 तक 6.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2024 में ज़राई तरक्की की शरह नमू 3%, जबकि सनती तरक्की की शरह 1.8% रहने की उम्मीद की। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, चेंबर संभाल लिया। पार्टी MNAs की मुबारकबाद। उमर अयूब ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशा रहेंगे। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयां देने लगती हैं सियासी जमातें। सब खामोश हैं, लेकिन शहर के बच्चे भले वो गुलशन हदीद के हों या किमाड़ी के हों, औरंगी के हों या कौरंगी के, नाजमाबाद के या गुलशन इकबाल के, उनको मारा जा रहा है चंद हजार रुपए के लिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उल्टा यहाँ के शहरियों से चंद हजार रुपए ले रही है, अपनी ईदी मना रही है। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों की हलाकत पर MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी भड़क उठे। कहा, चंद हजार रुपए के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं, हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। और सिंध में अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। कहा, गुज़श्ता 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से कुरंगी जाने वाले पुल पर डाकुओं की शहरियों से लूटमार। शहरियों ने 15 मददगार पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद थाना शाह फैसल और थाना शराफी गोच की हदूद के तनाज़े में फंसी रही। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 1 जाँ बहक 1 जख्मी, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि वारदात लूटमार पर मज़ाहमत है या किसी रंजिश का नतीजा, तफ्तीश जारी है। बाकी का वज़ीर दाखिला का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल। उरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से 1 डाकू जख्मी, 1 फरार। लाहौर हाईकोर्ट बार ने 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अदालती उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। केस में नैब की जानिब से पेश 10 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड और 5 पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है। सोशल मीडिया पर झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सहाफियों को FIA के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मेरी एहलिया की फुल कोर्ट मीटिंग में मेरे साथ बैठने की खबर गलत चली। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहे? अदालत ने 2022 में दायर मीडिया रेगुलेशन दरखास्त वापस लेने की सदा भी मुस्तरद कर दी। पिटीशनर्स की गैर मौजूदगी का भी नोटिस। कहा, मीडिया में सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। अब ये रिपोर्टिंग नहीं होगा कि ये 6 दरखास्त गुजार गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पिटीशन के दरखास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर की तामीर और तरक्की के प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी फैसला। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। इजलास में शहर के 9 जोन्स में ड्रेनेज और सीवेज की बहाली और तामीर और मरम्मत का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेनेट इलेक्शन में तमाम 12 नशस्तें जीतने का दावा। कहा, जिन्होंने मुकाबला करना था वो बॉयकॉट करके बैठे हैं। पंजाब में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स कायम। खानेवाल, लाहौर और रावलपिंडी में रेस्क्यू फोर्स वेटरनरी एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स और रेस्क्यू गाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेर, चीते और जंगली बिल्लियों की ज़ब्ती से मुताल्लिक़ कानून साजी की हिदायत। सरगोदा, ननकाना साहब, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, गुजरावाला और DG खान से 11 काले नायाब रीछ बरामद। जिला कश्मीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी। डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची। पुलिस और डाकुओं में मुकाबला जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी रवाना। हुकूमत सिंध का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने और ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन का कहना है कि गाड़ियों की ट्रांसफर पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी, जिसे खत्म कर दिया जाएगा। और लोकगीतों की पहचान, मिली नगमों की शान, गुलूकार शौकत अली की तीसरी बरसी नहीं भूले बरिस्तार।